सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान गैया चराने के लिए आज गए और जब लौट रहे हैं भगवान, तो भगवान ने क्या देखा? भगवान जब लौट रहे हैं महाराज, तो भगवान ने देखा कि पूरे के पूरे ब्रजमंडल में एक एक गोपी ग्वाल के यहाँ पर कई कई भट्टियां जल रही हैं और पकवान बन रहे हैं। पकवानों की बड़ी खुशबू आ रही है। ये गोपी के घर, वो गोपी के घर, कहीं मालपुआ, कहीं जलेबी, कहीं इमरती, कहीं लड्डू, कहीं पेड़े, कहीं मिठाई। महाराज भगवान ने विचार किया, गौचारण से जैसे ही लौटे और जैसे ही कुछ घर जो सामने के पड़े, तो भगवान ने कहा, गोपी कहाँ बात है, आज इतने पकवान क्यों बन रहे हैं? बोले, कन्हैया अंदर ना जाना, देवता की पूजन की तैयारी हो रही है। भगवान मन में सोचने लगे, हमसे बड़ा देवता कौन आ गया महाराज? जो हमसे बड़ा देवता यहाँ कौन आ गया, जो महाराज हमारी पूजा छोड़ करके ब्रजवासी इस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक घर दो घर, अंत में भगवान स्वयं के घर में पहुंच गए और वहां जाकर के मैया से पूछा है कि मैया क्या बात है, इतनी जोर शोर से तैयारियां क्यों हो रही हैं? मैया काम में बड़ी व्यस्त थी। मैया ने कहा, यदि मैं इससे कहूंगी कि कन्हैया देवता की पूजा हो रही है, तो ये मुझसे कहेगा, कौन देवता, कहाँ का देवता, कहाँ से आया, क्यों पूजा? इतने प्रश्नों का उत्तर मैं कहाँ दूंगी? जा कन्हैया, तू अपने बाबा से पूछना। भगवान बाबा के पास गए। बाबा क्या हो रहा है? ये सब जगह जगह भट्टियां लगी हैं, जगह जगह पकवान बन रहे हैं, किस देवता की तैयारी है? तो उसी समय नंदराय जी ने भगवान से कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो। बेटा, हम लोग प्रतिवर्ष भगवान इंद्र की आराधना करते हैं। इंद्र देवता प्रसन्न होकर के जल वृष्टि करते हैं, और इंद्र जब वृष्टि करते हैं ना, तो उससे घास उगती है, हमारी गैया घास खाती हैं, फिर महाराज दूध देती हैं, दूध से मक्खन बनता है। हम लोग दूध, दही, मक्खन सब इंद्र देवता की कृपा से पा रहे हैं। भगवान हंसते हुए बोले, बाबा आप कह रहे हो कि इंद्र की कृपा से सुख मिल रहा है? तो वहां भगवान ने महाराज कर्म का सिद्धांत अपने बाबा को सुनाया है। भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। बाबा, प्रत्येक जीव कर्म से सुख दुख पाता है। सबके सुख दुख के पीछे कर्म जुड़ा हुआ है, और जो कुछ हमने बोया है उसको हमको काटना पड़ेगा और पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। इस लीला को यहाँ भगवान उपदेश करके हमको और आपको ये शिक्षा दे रहे हैं महाराज कि हम जो कुछ बो रहे हैं, अभी आपके जीवन में जो सुख दुख आपको मिले हैं, वो पूर्वकृत किए हुए कर्म का फल है। जो आपको यहाँ पर महाराज धन, वैभव या संपत्ति या कोई रोग राई, कष्ट, दुख, दरिद्रता, सुख और दुख जो भी मिले हैं, वो हमने पिछला जो बोया है उसका फल हमको अभी मिल रहा है। अभी की जो बोनी है उसकी कटाई बाकी है महाराज। पिछली कथाओं में आप कई बार इसको विस्तार से सुन चुके हैं कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते, जन्म जन्मांतर में भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए मनुष्य को कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, और जब बाणों की सैया पर पड़े शांतनु नंदन भीष्म ने विचार किया कि महाराज मैंने तो कई जन्मों तक विचार करते चले गए कि मैंने तो कभी कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं जिसमें मुझे बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़े। विद्वान वर्णन करते हैं कि लगभग 70 से अधिक अपने जन्मों का विचार करते करते पितामह भीष्म पीछे चले गए। तब उन्हें एक बार समझ आया कि मैंने किसी कीड़े को कांटे टोच करके मारा था। 70 जन्मों से भी लगभग पहले जो कर्म पितामह भीष्म ने किया था, उतने समय के बाद में उनको महाराज उस कांटे से टोप के कीड़े को मारने के कारण आज बाणों की सैया मिली। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। कर्म सावधानी से करें।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, हमने जो कुछ बोया है हमको वो ही काटना है, और में से ही होना है तो भगवान को भजे क्यों महाराज। फिर वही बात, तो भगवान महाराज करुणा निधान है, कृपा निधान है, और प्रभु का शासन राष्ट्रपति शासन है महाराज। यदि न्यायालय किसी को फांसी की सजा दे दे तो भी राष्ट्रपति दया याचिका के द्वारा उसे छोड़ सकता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी का शासन है। यदि जीवन में शुभाशुभ कर्म हो भी गए हैं और हम ठाकुर जी की शरणागति में समर्पित हो गए, तो ये निश्चित है कि जैसे राष्ट्रपति दया याचिका से बचा लेता है, ऐसे ही ठाकुर जी अपने शरणागत भक्त को बचा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा बाबा इंद्र की पूजा करने का मतलब ये है, आप कह रहे हो इंद्र बरसात करते हैं, बोले कोई नल की टोटी खोलने वाला अपने आप को ये समझने लगे कि मैं जल दे रहा हूं, ऐसी स्थिति है ये। यहाँ अपने बाबा को बहुत समझाया और कहा कि बाबा हम गोवर्धन की पूजन करें, वहां वृक्ष लगे हुए हैं, अधिक वृक्षों के कारण बादल आते हैं, बादलों से बरसात होती है, बरसात जब महाराज होती है तो फिर गाय चरने जाती, घास होता है, फिर गाय दूध देती है, फिर माखन मिलता है। भगवान जिद पर अड़ गए कि बाबा अब तो जो है वो गोवर्धन की पूजा ही होगी। कई लोगों ने विरोध किया, कई बातें हुई। नंद बाबा भी सोचने लगे कि यदि आज मैं कन्हैया की बात मान लूं और कल को इंद्र देवता कुपित है गए तो सबके सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन भगवान ने यहाँ पर समाज को एक संदेश दिया है कि कई रीतियां ऐसी होती हैं जो पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने किसी कारणवश, विशेष कारण से उस समय के लिए बना दी, और हम लोग उसको महाराज इस तरह मानते चले आते हैं कि नहीं हमारे बाप दादे करते आ रहे थे तो हम भी उसी को करेंगे। कुल की जो परंपराएं हैं, जो काम हैं, पूजन पाठ इत्यादि हैं, वो तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन समाज में कई रीतियां ऐसी भी हैं महाराज जो पूर्व काल में, भूतकाल में किसी कारणवश बना दी गई। यदि अब समय उनको बदलने की मांग कर रहा है तो समझदारी इसमें है कि हमें उसे बदलना चाहिए महाराज। जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। इसलिए सब कुछ बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, नदियां बदल रही हैं, पर्वत बदल रहे हैं, मनुष्य सब बदल रहा महाराज। और सबके साथ में यदि कोई समय में कोई विद्वान हमें महाराज आगे होके मार्गदर्शन करें कि नहीं ये आवश्यक है, तो सबको उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि लकीर के फकीर बने रहे महाराज। यहां भगवान ने कहा कि अब गोवर्धन पूजन होगी, और कैसे होगी, तो कहा ये जो जितने पकवान बने हैं वो सब लेकर के हम महाराज गिरिराज भगवान की शरण में चलेंगे, और वहां पर ले जाकर ये भोग लगाया जाएगा। कामधेनु गैया के दूध से भगवान गिरधारी का, गिरिराज जी का महाअभिषेक होगा, पूजन होगा। इस तरह महाराज भगवान ने उपदेशित किया। सारे ग्वालवाल नंद बाबा के साथ में तैयार हो गए, और भगवान महाराज सबको लेकर के साथ में गैयाओं को भी रख लिया है, और गोवर्धन नाथ की शरण में पहुंचे हैं। और वहां सारे 56 भोग जो लेकर के गए, 36 व्यंजन सब भगवान गोवर्धन के लिए निमित्त में भोग के स्वरूप में जमा दिए गए। और वहां भगवान एक रूप से पुजवाने लगे और एक रूप से पूजने लगे। स्वयं ही महाराज गोवर्धन के अंदर प्रविष्ट हो गए, और अंदर से आवाज आई सही लोक में। महाराज उस समय भगवान ने नंद बाबा को कहा देखो हमारा देवता कितना प्रत्यक्ष है, यहाँ पर स्वयं महाराज आपसे बातें कर रहा है। क्या इंद्र ने कभी आकर आपसे बात करी बाबा? और गोप ग्वाल सभी लोगों ने एकत्रित होकर वहां गिरिराज गोवर्धन भगवान के मार्गदर्शन में ही महाराज विप्र मंडलिया वहां एकत्रित हो गई। कामधेनु गैया के दूध से भगवान गिरिराज जी का अभिषेक किया है। सुंदर सुंदर पुष्प वनमालाओं को भगवान को चढ़ाया है, सुंदर वस्त्र चढ़ाए हैं। और जब ये भोग लगाया, भोग के बाद में जल अर्पित करना है, तो गंगा मैया गिरिराज जी की ही महाराज तलहटी में मानसी गंगा बनके प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। और सारे ब्रजवासियों ने वहां 56 भोग लगाए। यहाँ महाराज हम लोग सब मिलकर भगवान को 56 भोग लगा रहे हैं। इस कथा के संकल्पज्ञ आचार्य पंडित अशोक परसाई जी और उनके पूरे परिवार ने, आप लोग यहाँ जो भक्त सभी पधार रहे हैं, सभी लोगों ने महाराज यहाँ मिलकर बड़ी सुंदर भगवान को 56 भोग की व्यवस्था करी है।
तो हम सब लोग सबसे पहले यजमान जी भगवान गिरिराज जी का पूजन करेंगे, यजमान परिवार पूजन करेगा, और हम लोग भी मन से भगवान गोवर्धन की शरण में चलें। गोवर्धन परिक्रमा की अपार महिमा है। एक बार शरीर के साथ जाकर ब्रजमंडल में गोवर्धन परिक्रमा जरूर करें। और आज जब मंत्रों के द्वारा हम भगवान को यहाँ महाराज गौ माता के गोबर से निर्मित भगवान गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं, यहाँ उन्हें बुला रहे हैं, तो आप सब लोग यहाँ भी भगवान गोवर्धन का परिक्रमा और पूजन करेंगे और 56 भोग का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। तो सभी लोग गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे, साथ में भजन चलेगा और आगे की सूचना भी आपको मिलेगी। तो प्रेम और भाव के साथ में बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गिरधारवत की जब पूजा कराई तो देवताओं के राजा इंद्र बड़े रुष्ट हो गए और इंद्र को महाराज क्रोध आ गया। आज देखो क्या हुआ है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हुए थे, आज देवताओं के राजा महाराज भगवान की माया से मोहित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन इंद्र आज ये भूल गए कि ये जो महाराज गोप ग्वालों से गोवर्धन की पूजन करवा रहे हैं, ये साधारण कोई ग्वाले नहीं, ये जगतपति भगवान हैं। देवताओं के राजा मोहित हुए तो इंद्र ने क्या किया, बोले इंद्र को जब पता चला कि एक ग्वाले के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद करके पर्वत की पूजन करी है, तो इंद्र ने मूसलाधार वृष्टि शुरू कर दी। समवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दे दी कि जाओ और जाकर के ब्रजमंडल के ऊपर टूट पड़ो। बड़ी बड़ी नदियों की धार के जैसी मोटी मोटी महाराज जल की धाराएं आकाश मंडल से शुरू हो गई, गड़गड़ाहट होने लगी, तेज बिजली चमकने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया और मूसलाधार वृष्टि, ऐसी बरसात कभी नहीं हुई थी। इतनी भयंकर बरसात हुई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान को ढूंढने लगे, कहाँ है प्रभु, कन्हैया कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने देखा कि बहुत घबरा रहे हैं। कुछ बड़े बड़े जो बूढ़े ग्वाल थे, गोप थे, वे कहने लगे नंद बाबा से कि नंदराय जी, हमने तुमसे कहा था कि इस एक बालक की बात में आकर के तुम महाराज इंद्र की पूजा बंद मत करो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो देखो अब देवताओं के राजा कोपित है गए हैं। सारे के सारे ब्रजवासियों ने आकर भगवान से प्रार्थना करी, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। श्रीमद् भागवत का बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है ये, आप लोग चाहें तो इसे बाद में लिख लें। विद्वान कहते हैं कि इस मंत्र का जो अपने घर में पाठ करता है, वाचन करता है, तो महाराज उसके घर में कभी प्रकृति का प्रकोप नहीं होता। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सला। इस मंत्र को लिखें और प्रतिदिन भगवान के सामने इसको 5 बार 7 बार पढ़ें, तो बोले उस घर में कभी बिजली नहीं गिर सकती, उस घर में कभी अधिक जलावृष्टि के कारण या अग्नि से जलने वाली कोई घटना नहीं हो सकती, उस घर में जल से डूबने वाली कोई घटना नहीं हो सकती, उस घर में आकाश की कोई बिजली नहीं गिर सकती, प्रकृति से संबंधित कोई बाधा उस घर में नहीं आती जिस घर में इस मंत्र का, श्रीमद् भागवत के इस मंत्र का पाठ होता है। क्योंकि जब ब्रजवासियों के जीवन में संकट आया तो उन्होंने जाकर के महाराज भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने कहा कि क्यों घबरा रहे हो। मेरे मित्रों, ग्वाल वालों को कहा कि देखो, जिस गोवर्धन की हमने पूजन करी है ना, वो ही भगवान गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। और सारे के सारे ग्वाल वालों के, गोपों के देखते देखते भगवान ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर उठा लिया, सारे ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे किया और सब एक साथ मिलकर कहने लगे, गिरधारी भगवान की जय हो, गिरिवरधारी भगवान की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। और नंद बाबा के छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत 7 दिनों तक अपने महाराज
अपने हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर धारण करके रखा। नख पर गिरिवर लीनो धान, मेरो वारो सो कन्हैया। नंद बाबा के छोटे से कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को अपनी महाराज उंगली के नाखून पर धारण कर लिया और इंद्र ने बरसात करना बंद किया नहीं। कितने दिनों तक ये चला? बोले 7 दिनों तक मूसलाधार वृष्टि होती रही। और फिर इंद्र ने जाकर के कहा है कि जाओ, अपने दूतों को कहा देख कर आओ, पूरा ब्रज बह गया होगा। कहां गया वो भगवान, कहां गया वो पर्वत? लेकिन इंद्र के दूतों ने आकर देखा तो क्या देखा? बोले महाराज पानी की एक बूंद भी वहां पर नहीं थी, धूल उड़ रही थी गर्मी के दिनों में। ऐसा दृश्य देखा, जाकर के बताया कि देवराज वहां तो पानी की एक बूंद नहीं है। और इंद्र जब आ गए, भगवान को गोवर्धन उठाकर खड़े देखा तो जान गए, ओ हो मैंने ये क्या अपराध कर दिया। सृष्टिपति भगवान नरलीला करने आए हैं और मैं प्रभु के रूप को पहचान न सका, माया में मोहित हो गया। तो महाराज इंद्र ने बरसात बंद करी है। और भगवान जब गोवर्धन को लेकर के खड़े रहे तो ग्वाल बाल भी अपनी अपनी लकड़ियां लगा के अगल बगल से खड़े हो गए। मतलब उन्हें यह भी लग रहा है कि हम सब ने मिलके ये पहाड़ उठाया है, कन्हैया ने अकेले ने नहीं उठाया। भगवान ने कहा उनसे कि प्यारे तुम 2 मिनट इस गोवर्धन को पकड़ो, मैं अभी आता हूं। और जो भगवान ने उंगली हटाई कि गोवर्धन नीचे आने लगा, सब घबराए, कन्हैया तुम नहीं जाना। और सबका ये भ्रम भी हट गया। भगवान ने गिरिराज पर्वत को पुनः स्थापित कर दिया और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि गिरिराज पर्वत आज से मेरे रूप में पूजा जाएगा। और कलिकाल में मनुष्य को यदि अपना मनोरथ सिद्ध करना है तो जो गोवर्धन की आकर के 7 कोस की परिक्रमा कर लेगा, ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो उसका शेष रह जाए। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। हाँ 7 कोस कीजे परिक्रमा, चकलेश्वर है विशाल। महाराज मानसी गंगा और दिव्य गोवर्धन भगवान की परिक्रमा उस समय से शुरू हो गई, आज तक चली आ रही है। लोग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ के महाराज जिन्हें हम जानते हैं जो हर पूर्णिमा गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। हर पूर्णिमा पैदल परिक्रमा चल रही है। तो मनुष्य जीवन यदि हमें मिला है, तीर्थों की यात्राएं करो, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करो। अब गोवर्धन को तो भगवान ने रख दिया, लेकिन ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तू भगवान है, हम जान गए तू भगवान है। अरे कोई साधारण मनुष्य इतने बड़े गिरिराज पर्वत को उठा सकता है? अरे कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर तो कोई एक कटोरी उठाने को कहे तो हम वो नहीं उठा सकते, तूने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। भगवान सोचने लगे कि यदि ये मुझे अभी से भगवान मान लेंगे तो आगे की लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने तुरंत माया को आज्ञा दी और भगवान उनको समझाने लगे कि ये गिरिराज मैंने अकेले ने नहीं उठाया। किसने उठाया कन्हैया? हमने तो देखा तेने उठाया। भगवान कहने लगे नहीं, मैंने अकेले ने नहीं उठाया। कैसे उठा गिरिराज? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और नंदजू के आशीर्वाद से मैंने गिरधर लियो उठाए। महाराज ये जो तुम्हारे यहाँ चुरा चुरा के माखन खाया ना, गोपियों से कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो। और ये सारे गोप ग्वाल भी तो अपनी अपनी लकुटी लगा के खड़े थे, कछु गोपिन करी सहाय, और मेरे बाबा नंदजू का आशीर्वाद मेरे साथ में है, उसके बल पे मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया। बोलो गिरधारी भगवान की। शुकाचार्य कहते हैं कि राजन इंद्र को बहुत डर लगने लगा, बड़े घबरा गए देवताओं के राजा इंद्र कि अब मैं करूं क्या। तो इंद्र ने सोचा भगवान जब गैया चराने जंगल में जाएंगे मैं वहां भगवान को मना लूंगा। और इंद्र स्वर्ग से कामधेनु गाय को लेकर के गए। भगवान गैया चराने के लिए पहुंचे हैं। इंद्र ने गाय को ले जाकर जंगल में भगवान का गौदुग्ध से अभिषेक किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे नारायण, हे प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। ऐसा कहकर बार बार भगवान को देवताओं के राजा ने प्रणाम किया है।
तो यहां ऐसा लिखा है कि भगवान ने कह दिया कि इंद्र हमने तुमको क्षमा कर दिया। अब समझे थोड़ा सा, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था। ब्रह्मा जी ने क्या अपराध किया? बोले ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए और ब्रह्म निद्रा में सुला दिया ब्रह्मलोक में। बोले अपराध इंद्र ने भी करा है। इंद्र ने क्या अपराध किया? बोले इंद्र ने जो अपराध किया बरसात करने का, उससे सारे के सारे ग्वाल वाल भगवान के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने अपराध किया, उससे सारे ग्वाल वाल भगवान से दूर हो गए। और इंद्र ने जो अपराध किया, उससे भगवान के सारे मित्र सखा ग्वाल वाल पास आ गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, पर नहीं कहा भगवान ने। लेकिन इंद्र की छोटी सी स्तुति में भगवान कहते हैं कि इंद्र हमने तुम्हें माफ कर दिया। मतलब कथा ये कह रही है कि जिन भक्तों के कारण भगवान के भक्त आपस में एकत्रित होकर प्रभु के पास आ जाते हैं, भगवान उनके कोटि कोटि अपराधों को क्षमा करके अपना लेते हैं। महाराज कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण महाराज परशाई परिवार में संकल्प उठा कि भगवान की कथा हो, भगवान ने कृपा करी, और उस कृपा के बल पर फायदा क्या हुआ? बोले इतने सारे भक्त सब एकत्रित होकर के और नंदेश्वर महादेव के चरणों में कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनने का कारण कौन बना? बोले यहाँ कथा सुनने का कारण बना पंडित अशोक परसाई जी का परिवार, जिसके कारण इतने लोग भगवान के समीप आ गए। बोले जब जिस भक्त के कारण भक्तों की भगवान से समीपता बढ़ती है, उससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र महाराज भगवान से बार बार क्षमा याचना करते हैं और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी ने कहा राजन, धेनु